इफ्तिखार साहब, क्या जेल की कैद मज़ाहमती खान को मुफाहमती बनाएगी? रीथिंक करेंगे चीज़ों को? आपने अल्लाह जाने किस किस का नाम ले दिया, कंपैरिजन में किन किन लोगों का नाम लिया। मैं हैरान हूँ इस बात पे। भुट्टो, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, नेल्सन मंडेला का आपने नाम ले दिया। मैं सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ कि इन नामों का इस्तेमाल इस सवाल के साथ किया जाए। नवाज शरीफ काट दियो विचों। चलो ऑलराइट, आई एग्री विद यू। मैं अपने टीचर, अपने सीनियर उस्ताद का एहतराम करते हुए, उसके जज्बात का एहतराम करते हुए निकाले देता हूँ। आपने बहुत बड़े नाम ले लिए, मुझे अफसोस हुआ। अच्छा, मुझे पहले ये बताया जाए कि उनका एडमिशन अलॉट नंबर क्या है रूल 17 के मुताबिक जेल में, क्या किसी के इल्म में है? मुझे ये बताया जाए क्या रूल 24 के तहत उन्हें प्रिजन क्लॉथ दिए गए या नहीं दिए गए? ऐसी बातें होती हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो देखने वालों तक पहुंचनी चाहिए। और हम फैसला कर रहे हैं मज़ाहमती खान साहब को आप जैसे ही लोगों ने मरवाया है। अच्छा, आपने उस शख्स को मज़ाहमती खान बना दिया और वो सचमुच समझ बैठा वो मज़ाहमती खान है। कि आप लोगों ने किया, यानी आपने कहा, मुझे एक सुबह मैं उठा, आपने कहा कि इफ्तिखार साहब आप 2 टके के आदमी, आपको पता है उसके टिकटॉकर का प्रोग्राम जो है वो तो कई मिलियन में पहुंच गया। किसके? और आप उसको मानने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने हैरानगी से देखा कि हाँ यार, उसने टिकटॉकर का प्रोग्राम शुरू किया है, वो लोगों से बात कर रहा है, तो मिलियन लोग उसको सुनते हैं। तो आपने उसको वो हीरो बना दिया वो जो समझा कि मैं वाकई इतना बड़ा हीरो हूँ कि मुझे तो सिर्फ सुनने के लिए लोग लाखों करोड़ों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। आपने उसको बना दिया। हमने कैसे बना दिया? एक ऐसे दोस्त ने बना, आप लोगों ने, हमने उसके व्यूअर्स ने, उसके चाहने वालों ने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने, और फिर उसको टीवी पर उस इंफॉर्मेशन को टीवी पे इस्तेमाल करके लोगों के साथ शेयर करने वालों ने। और आज आपका सवाल है कि क्या जेल की कैद मज़ाहमती खान को मुफाहमती बना देगी? यानी आपने तस्वर पहले से कर दिया कि वो मज़ाहमती खान है। सर देखें, अगर उनको इतना कुछ उन तक पहुंच रहा है, वो जिस बुनियाद पे समझ रहे हैं, जो कि वो पिछले 1.5 साल से जिस तर्ज पे सियासत लेके चल रहे थे कि जो उन्होंने सोच लिया उस हिसाब से चले, उनकी सीनियर लीडरशिप कह रही है कि हम उन्हें कह रहे थे कि आप इतने ज्यादा मुखालिफ ना बनाएं, मगर वो अपने तर्ज की सियासत करें। सवाल का मतलब ये कि इस वक्त वो एक तन्हाई में है, अलहदा बैठे हैं। क्या रीथिंक करेंगे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर कि मुझे सियासत सियासी रिंग में करनी है, अपने सियासी मुखालिफिन के साथ करनी है, उनसे लड़ के नहीं करनी? आपके सवाल में वजन है। अब जो आपने किया है इसका मैं जवाब भी दूंगा। शुक्र है आपने जेल की कैद मज़ाहमती खान को मुफाहमती बनाने से थोड़ा एक स्टेप पीछे आप आई हैं। आपने सियासी बात की है। सियासत में बुनियादी गलती ये है कि उनको कौमी असम्बली नहीं छोड़नी चाहिए थी। ट्रू, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बुनियादी गलती हुई है और उनकी तादाद कम नहीं थी। मैं तो हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा तादाद अपोजिशन की मैंने पहले पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, मुझे याद नहीं पड़ता कि इतने नंबर्स होंगे। ठीक, और काम ही नहीं होता। और जब देखें सेनेट उन्होंने छोड़ी नहीं और अपोजिशन इतनी बड़ी है कौमी असम्बली में, कोई बिल पास ही नहीं हो सकता था, कोई बिल आगे जा ही नहीं सकता था। और इस बात के इम्कानात हैं कि प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर शायद इनके बिल मंजूर हो जाते, इन्होंने वो छोड़ दिया। फिर इन्होंने पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों की हुकूमतें छोड़ दी। सही। और अजीब तोजी पेश की कि मैं इसलिए दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता हूं कि मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं पॉपुलर हूं। भाई आप पॉपुलर थे तो आप उन असेंबलियों के अंदर मौजूद थे एक्सीडेंट के साथ। क्या वो रीथिंक करेंगे अपनी उन पॉलिटिकल फॉल्ट्स को? एक मिनट, मैं इजाज़त हो तो मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं। करें जी। शुक्रिया आपका, मेहरबानी। वो उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा हूँ। भाई ताकत का मुजाहरा करके आप दोबारा भी आ जाते तो ये अजीब ताकत का मुजाहरा था। आपने वो वीकनेस की। फिर आपने दर पे 1 जलसा, 2 जलसे, 52 जलसे कर दिए। फिर आपने लोगों को मजबूर कर दिया कि घरों से बाहर आओ, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। यहाँ पर मज़ाहमती खान आपकी शक्ल में आ गया। आप उसको मज़ाहमती खान कहते रहे और वो सचमुच समझ बैठा है वो मज़ाहमती खान है। ठीक हो गया। सियासत में मज़ाहमत होती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के ऊपर। ओके।
और पहली गलती जो हुई है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की वो थी असेंबली से बाहर आना, असेंबलियों को तोड़ना, और इन 4 सालों में कोई फंडामेंटल ऐसा डिसीजन नहीं करना जिससे आवाम को फ़ायदा हो। 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जो दूसरे सूबों में लुटेरों की हुकूमतों ने ना की हो और इन अच्छे लोगों ने की हो। ये है वो प्रॉब्लम जिसका उन्हें सोचना चाहिए। अब उनके पास मौका है कि आराम से सोचें और उन दोस्तों की बातों में मत आए जो कहते हैं सूली पर चढ़ जो राम भली करेगा। सूली पर चढ़ने से राम भली नहीं करेगा। इट विल बी डिफिकल्ट गेम फॉर हिम। शहजाद साहब, कितनी डिफिकल्ट गेम होगी और क्या हालात उन्हें रीथिंक करने की तरफ ले जा सकते हैं कि वो अपने अंदाजे सियासत में तब्दीली लाएंगे? आपके जवाब में हसन निसार साहब का वो जुमला जो आपको भी बहुत पसंद है कि इंसान का मिजाज ही उसका मुकद्दर होता है। बिल्कुल। तो जो आज आपका पहला सवाल आप हसन साहब से पूछ रही थी और जो भी आपने मुझसे पूछा, उसका गालिबन बड़ा शॉर्ट और बिल्कुल कंसाइज आंसर ही है कि उसका मिजाज उसका मुकद्दर होता है। मुफाहमत के ऊपर आपने कहा कि वो रीथिंक करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, मुफाहमत की जरूरत किसको है इस वक्त? जिनसे मुफाहमत वो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सब लोग उनसे मुफाहमत इस वक्त करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुफाहमत के लिए तैयार नहीं है। वो तो खुद अपने किए पे वहां पहुंचे जहां पर इस वक्त बैठे हैं। तो इसलिए ये लोग जो कि उस तरफ उनको धकेल रहे थे या ये जा रहे थे और देख रहे थे कि उस तरफ जा रहे हैं, ये आज मुफाहमत करके उनको वहां से निकाल लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी भी नहीं निकालेंगे। एक वो है अंग्रेजी की टर्म है कि रीड द रूम। आपको अपने जो 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 तनासुब है उसका जायजा लेना चाहिए। आपको अपने इर्द गिर्द का कॉन्टेक्स्ट का तो आपको जायजा लेना चाहिए और उसके हिसाब से फिर अपना अमल करना चाहिए। इन्होंने रीड द रूम नहीं किया। मुफाहमत जो होती है वो वक्त और तनाजुर के साथ की जाती है। ये ना वक्त को पहचान सके ना तनाजुर को पहचान सके। फिर अपने काम के अंदर आपने कहा ना मुजामत अपने घर वालों से होती है। मुजामत वहां पे आप अपने घर वालों में कमजोरियां लाख होंगी, लेकिन अगर आप उस घर को चलाने वाले हैं, आगे लेके चलने वाले हैं, आप उस घर को दुरुस्त करते हैं, कमजोरियों को दूर करते हैं, आगे बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, आप मुजामत नहीं शुरू कर देते, आप लड़ाई नहीं शुरू कर देते। टकराव और तसादुम कभी आपको किस तरीके से आपने किसने बताया आपको कि टकराव और तसादुम के साथ बिल्ड होती हैं चीजें, डिस्ट्रॉय होती हैं, खत्म होती हैं। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त, हाँ वक्त मुश्किल है उनके ऊपर, उनकी देखिए दूसरी बात वजन के ऊपर होता है ना कि आपका वजन कितना है। जब इंसान इतना हल्का हो जाए जितने वो हल्के हो गए तो किसी को मुफाहमत की क्या जरूरत पेश आएगी? आपका तो वजन ही नहीं है। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की बात कोई नहीं दुनिया में सुनता, इसलिए नहीं सुनता कि आपका वजन कम हो गया दुनिया के तरीके से देखने में, और कोई आपसे इस वक्त आपकी बात चाहे वो कश्मीर की करें किसी और चीज की करें, कोई यकीन नहीं ज्यादा रखता आपके ऊपर। वजन कम हो गया। इसी तरह इंसानों का, पार्टियों का, सियासत का वजन कम हो जाता है। उनका वजन कम हो गया अपनी गलतियों से, अपनी नाअहलियत से, मैं समझता हूं। और जब ये स्टेज आ जाए तो फिर इंतजार करना पड़ता है। उसके लिए सब्र है। जेल में सबसे बड़ी जो चीज चाहिए होगी वो रिफ्लेक्शन के साथ साथ सब्र भी होगा। सब्र है, रिफ्लेक्शन करने का तरीका है, नरगसियत से दूरी हो सकती है, क्या आप ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? और अगर ये ऐसा हुआ तो रुत भी बदलती है, वक्त भी बदलते हैं, हालात भी बदलते हैं और वक्त एक सा नहीं रहता। लेकिन उसके लिए सब्र और हिम्मत और रेजिलियंस होनी चाहिए, जो कि मंडेला में थी, जो गांधी में थी। इनमें भी उस तरह की चीज अगर आ गई तो शायद उस लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन लगता नहीं है। जो आसार देखे हैं वो ये बताते नहीं हैं।